भाई खल्ला में पानी माफिया महिला को कर रहे हैं परेशान। जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन नहीं ले रहा संज्ञान। ये दो भाई है, तालिब कुरैशी और गुलाब कुरैशी, जिसको गुल्लू के नाम से जाना जाता है। ये लोग और एक इकराम शेख या शाह, उसका जो भी सरनेम है, वो हमेशा से बताता है कि मैं पुलिस का खबरी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इसमें एडिट हो गया है इमरान खान, जो है तालिब का भौनई, जो चोर बाजार के नाके पे उसकी जूस की दुकान है, कई लोगों से हफ्ता वसूल के पुलिस स्टेशन में देता है। इसलिए पुलिस उसकी सुनती है, इकराम की सुनती है, तालिब की सुनती है, गुलाब की सुनती है, पर मेरी नहीं सुनती। क्या क्या करते क्या है? ये लोग पानी डीएमसी की बिना परमिशन के बोरिंग किए हुए हैं। ये लोगों से 1500 रुपया महीना, किसी से 2000 महीना, किसी से 1200 महीना लेते हैं। 15 दिन पानी देते हैं, उनके मीटर से लाइट चोरी करके मोटर चलाते हैं। वो बिल भी भरते हैं बेचारे, इनको पैसा भी देते हैं और उसके बाद में इनकी गालियां भी सुनते हैं। जमादार मैडम जो वीडियो में क्लियरली बोल रही है कि मैं बोकस कंप्लेंट लेने के लिए यहाँ बैठी हूँ, बोकस कंप्लेंट लूंगी लेकिन आपकी कंप्लेंट नहीं लूंगी। आशीष संदेश साहब जो तड़ीपार डिपार्टमेंट के, जिन्होंने मेरे ऊपर बेगुनाहगार होने के बावजूद इन्होंने मुझ पे गुना दाखिल किए 324 का, जिसमें मैं मौजूद नहीं थी। वो वक्त पे मैं जिम में थी, मेरे जिम का फुटेज भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। उनसे मैं रिक्वेस्ट करती रह गई, सर आप मेरे जिम का फुटेज चेक करिए, आप ऐसे कैसे मेरा नाम ले सकते हो। ये लोग बोकस कंप्लेंट लेते हैं, चौहान मैडम, भोसले मैडम, आसिफ संदे और जमादार मैडम, ये लोग मुझे आज कई टाइम से परेशान कर रहे हैं। तुम मेरी अभी कंप्लेंट ले रहे क्या नहीं जमादार मैडम? क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे तुम मेरी कंप्लेंट? लेकिन अरे मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लेंगे? वजह तो बताओ मेरे को। संदेश सर से वो मैं मिलूंगी जब भी मिलने का है तभी। तुम मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे? क्यों? वजह मालूम तो बताओ मेरे को। मतलब तुम बोकस कंप्लेंट लेंगे, मेरी कंप्लेंट नहीं लेंगे तुम? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से आप सुनते हैं कि पानी माफियाओं का आतंक ऐसा होता है कि जिनके खिलाफ तकरार करने के लिए लोग हिम्मत तो दिखाते हैं मगर वो हिम्मत पुलिस स्टेशन जाकर के टूट जाती है। ऐसे ही मामला भाई खल्ला में हुआ, जहां पर सना जी हमारे साथ मौजूद है। ये पानी माफियाओं का विरोध कर रही थी और विरोध करने का कारण ऐसा हुआ कि इन्हें ही उल्टा पुलिस के द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में लगातार महिला के द्वारा शिकायतें दी जा रही है, वहां पर जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई जा रही है, मगर जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन इस मामले में टस से मस नहीं हो रहा है, क्योंकि सामने जो विरोधी जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो पानी माफिया है। हालांकि जानेंगे कि आखिर पानी माफियाओं का विरोध करना इनको क्या वजह आ पड़ी और किस तरीके से आखिर जो है आपकी जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन कानूनी कार्रवाई नहीं करी है। अब ये बताइए, पानी माफियाओं के खिलाफ आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना शेख है। मैं रहने के लिए संजय गांधी नगर रेलवे कंपाउंड में रहती हूँ, जो जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में आता है। आज कई टाइम से हम लोग परेशान हैं पानी को लेकर। मैं एमएलए साहब, नगर सेवक मैडम और हमारे पहले जो यशवंत साहब थे, यामिनी मैडम थे, हम लोगों ने सबसे बहुत रिक्वेस्ट किए कि हमको पानी की बहुत किल्लत है, बहुत परेशानी है। जितने भी रेंट पे रहने वाले लोग हैं, ये दो भाई है, तालिब कुरैशी और गुलाब कुरैशी, जिसको गुल्लू के नाम से जाना जाता है। ये लोग और एक इकराम शेख या शाह, उसका जो भी सरनेम है, वो हमेशा से बताता है कि मैं पुलिस का खबरी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इसमें एडिट हो गया है इमरान खान, जो है तालिब का भौनई, जो चोर बाजार के नाके पे उसकी जूस की दुकान है, कई लोगों से हफ्ता वसूल के पुलिस स्टेशन में देता है। इसलिए पुलिस उसकी सुनती है, इकराम की सुनती है, तालिब की सुनती है, गुलाब की सुनती है, पर मेरी नहीं सुनती। क्या क्या करते क्या है? ये लोग पानी डीएमसी की बिना परमिशन के बोरिंग किए हुए हैं। ये लोगों से 1500 रुपया महीना, किसी से 2000 महीना, किसी से 1200 महीना लेते हैं। 15 दिन पानी देते हैं, उनके मीटर से लाइट चोरी करके मोटर चलाते हैं। वो बिल भी भरते हैं बेचारे, इनको पैसा भी देते हैं और उसके बाद में इनकी गालियां भी सुनते हैं। तो ये वजह से भी विरोध क्यों कर रहे हैं जब सब लोग दे रहे ले रहे सब सिस्टम चल रहा है? तो एक्चुअली वहां पर 75% लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, जो वहाँ के रहवासी है। वो लोगों ने घर बना बना के हैवी पे, भाड़े पे दे दे के वो चले गए, वो बाहर ऐशो आराम में रह रहे। और कुछ लोग हमारे यहाँ के बड़े हैं, वो भी बाहर रहते हैं, हमारे यहाँ रहते ही नहीं है। तो हम जो छोटे मोटे लोग हैं, हम रहते हैं, हम इनकी गलतियों को देखते हैं, बताते हैं, तो हम इनको चुपते हैं। दूसरी बात ये है कि ये लोगों को मेरा पर्सनल कोई पॉइंट इनके पास है नहीं, क्योंकि ना तो मैं चोर हूँ, ना तो मैं कब्जेबाज हूँ, ना तो मैंने किसी का कुछ लेके रखी हूँ। मेरा कोई रॉन्ग पॉइंट इनके पास है नहीं। तो ये लोग मुझे जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन के 3-4 ऑफिसर लोग हैं, जिसमें से मैं क्लियर कट नाम लेना चाहूंगी। जमादार मैडम जो वीडियो में क्लियरली बोल रही हैं
कि मैं बोकस कंप्लेंट लेने के लिए यहाँ बैठी हूँ, बोकस कंप्लेंट लूंगी लेकिन आपकी कंप्लेंट नहीं लूंगी। आशीष संदेह साहब जो तड़ीपार डिपार्टमेंट के, जिन्होंने मेरे ऊपर बेगुनाहगार होने के बावजूद इन्होंने मुझ पे गुना दाखिल किए 324 का, जिसमें मैं मौजूद नहीं थी। वो वक्त पे मैं जिम में थी, मेरे जिम का फुटेज भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। उनसे मैं रिक्वेस्ट करती रह गई, सर आप मेरे जिम का फुटेज चेक करिए, आप ऐसे कैसे मेरा नाम ले सकते हो। ये लोग बोकस कंप्लेंट लेते हैं, चौहान मैडम, भोसले मैडम, आसिफ संदेह और जमादार मैडम, ये लोग मुझे आज कई टाइम से परेशान कर रहे हैं। मैं जब भी पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो मुझे समझा के, अरे मुझ पे भरोसा रख, अरे मेरे बारे में सोच, मैं तेरे बारे में ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा करके मुझे समझा के भेज देते हैं। एक टाइम तो मुझे शिंदे साहब ने ऐसा किए कि एक केस में पंच होना है, मेरा जस्ट डिलीवरी हुआ था, मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में थी, मुझे बुलाया गया कि इसमें पंच बनना है, आके साइन करके जाओ। मैं बोली ठीक है चलो पंच बनना है तो साइन करती हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एक मर्डर केस में 2019 में मर्डर केस में मैं पंच हूँ। मैं हेल्प करती हूँ, गरीब लोगों की भी करती हूँ, पुलिस की भी हेल्प करने के लिए। लेकिन इसमें पानी माफिया क्या हुआ, ये सर? ऐसा है कि ये लोग जब भी चौकी जाते हैं, आज भी बेमतलब ये लोग चौकी गए, मुझसे बात किए एक ड्रम के ऊपर कि ड्रम यहाँ रखने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे। उस वजह से मैंने उन लोगों से बात करी कि यहाँ पर सुबह में पानी आता है, लोगों को तकलीफ हो रही है तुम्हारी बाइक लगने की वजह से, तुम नल ब्लॉक कर रहे हो, ये मत करो। ये लोग डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गए। जब मुझे पता चला ये लोग पुलिस स्टेशन गए, मैं पुलिस स्टेशन में जाके बोली कि मेरे ही तो कोई झगड़ा हुआ ही नहीं, तो आप कंप्लेंट कैसा ले रहे हो। तो मुझे झिड़की देके भगाया जाता है कि हम लोग तेरी सुनेंगे ही नहीं, तू जा यहाँ से। तो मेरा मतलब बोकस कंप्लेंट क्यों लेना है, और मैं इनके विरोध में अगर खड़ी हूँ तो इनको बोलो लीगल जाने ना। ये एक तो अकेले आप खड़े हो, आपने तो 10 का नाम बता दिए, 5 पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का बता दिया और 5 तो पानी माफियाओं का। उनमें से कोई एक भी नहीं आ रहा है कि चोरी की लाइन जो देते या लोगों को तकलीफ हुई? लोग नहीं आते, क्यों नहीं आते, उसकी वजह ये है कि पुलिस बेइज्जत करती है। पुलिस के पास जाते हैं तो उनको धमकियां आती है। वो गरीब लोग, घर खातों में काम करने वाले लोग हैं, कुछ काज का काम करने वाले लोग हैं, वो बेचारे लोग इलिटरेट है, अशिक्षित लोग हैं, वो बेचारे कहाँ तक के कानून से लड़ेंगे। तो ये जो लोग हैं, जितने भी आप बता रहे हो, 70% जो लोग हैं, ये लोग तो अपना निजी लाइन भी ले सकते हैं, या वो लोग लाइन क्यों नहीं लेते? मैंने लास्ट टाइम मनोज जामसुदकर साहब से बात करी थी, उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों को भेजे थे। बीएमसी के जो उच्च अधिकारी है उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोले थे कि ये प्रोटोकॉल में नहीं आता है कि आपको घरों घर नल मिलेगा, आपको पर्सनल नहीं मिल सकता, लेकिन 5-5 घर का नल मिलेगा। 5 लोग, 1 लोग? हाँ, 5 मेंबर का एक नल हो सकता है। वो होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 घर के डॉक्यूमेंट तो जमा करते हैं लेकिन नल सिंगल पर्सनल यूज करते हैं, और जो 5 घर में से 4 लोग जो डॉक्यूमेंट देते हैं उनके सिरोक्स उनको बाद में, नल लगने के बाद में लौटाया जाता है और कहा जाता है कि आप हमको पैसा नहीं दिए, हमने पर्सनल लिए, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये आप वापस ले लीजिए। वो एक नल जो 5 लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कितना मिनट मिलता है? सुबह में 5:30 बजे से 6:30 बजे तक का पानी आता है। तो ये इतने घंटे में भर लेते 5 लोग? 1 घंटे में बताइए, 1.5 घंटे में आप बताइए कितने लोग पानी भरेंगे। लेकिन 2-3 टाइम आता होगा ना? सब 2 टाइम नहीं आता है, यही तो प्रॉब्लम है। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि पानी 2 टाइम तो एटलीस्ट कम से कम हम लोगों को दो, कि हम लोगों को पानी जो दिन में सुबह के टाइम में जो रहवासी भर पाते, तो शाम के टाइम में जो बेचारे कामगार रेंट वाले लोग हैं उन लोगों को मौका मिले पानी भरने का, ताकि ऐसे लोगों का मुंह काला हो सके। फिलहाल जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से क्या मांग रहेगी, और ये पानी माफियाओं को लेकर वाटर विभाग से क्या मांग रहे? मेरी सब में पहले तो हमारे एसीपी साहब, डीसीपी साहब, हमारे साउथ रीजन के सीपी साहब और हमारे सीनियर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सर मेरे नाम पे जितनी बोकस कंप्लेंट की गई है उसको ऊपर लाया जाए, उसके बारे में तहकीकात की जाए, और जिन लोगों ने कंप्लेंट की उनके ऊपर कितनी कंप्लेंट है, कितने केस है, उसकी भी तहकीकात की जाए। मेरा कहना यही है बीएमसी वाटर डिपार्टमेंट से कि हमारे यहाँ जितने भी बोरिंग की गई है उसके परमिशन लेटर मुझे देखना है। अगर मुझे नहीं दिखा सकते तो वहाँ के जो ऊंचे बड़े लोग हैं, जैसे कि हमारे रफीक शेख साहब है, और हमारे साजिद कुरैशी साहब है, हमारी सकीना अपा है, हमारे मनोज सर है, सोनम मनोज जामसुदकर मैडम है, हमारे नजदीकी और करीबी सैफ भाई है, सैफ मस्तान, इनको दिखाया जाए कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है, ये पता चले। बहुत अच्छा होगा, गरीबों की मदद करना अच्छी बात है, इससे अल्लाह भी राजी होता है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोग एक होके अच्छा काम करें। अगर मैं इसमें कहीं गलत हूँ
तो जो कानूनी सजा होगी वो मुझे मंजूर है। तो फिलहाल जिस तरीके से जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन से इन्होंने विनती तो जरूर की है, मगर जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन के चाहे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रईस शेख हो, एसीपी जो तनवीर शेख हो या डीसीपी परिमांड एक के आईपीएस परवीन मुंडे हो, ये इस मामले पर क्या संज्ञान लेंगे, सवाल है जी। मेरा लास्ट और एक ही बात है कि मुझे तालिब कुरैशी, गुलाब कुरैशी, परवीन शेख, इकराम शाह, ये जो भी लोग हैं, आज के बाद मैं इनके नाम पे तो जाती ही नहीं हूँ। जो हक है सच है वो हमेशा बोलते रहूंगी, आगे भी बोलूंगी इंशाल्लाह। दूसरी बात ये, मुझे जेजे मार्ग से काफी डर है। अब मुझे डर लगने लगा है जेजे मार्ग में जाने के लिए कि मेरे ऊपर ये लोग कोई भी केस डाल के मुझे जेल भी भेज सकते हैं, मुझ पे कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। मैं, मेरे वरिष्ठ निरीक्षक, जितने भी लोग हैं, देखो मैं कोई नेता या अभिनेता या कुछ ऐसा नहीं हूँ। मैं एक सोशल वर्कर अपने आप को समझती हूँ, अल्लाह राह में मदद करने वाली, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। मैं ये सब में पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो हक है सच है, अल्लाह के राह में मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। और इसके बाद मुझे कोई भी तकलीफ होगी तो उसके जवाबदार यही लोग होंगे। फिलहाल इस मामले पर अब ये देखना है कि जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन क्या कानूनी कार्रवाई करता है और किस तरीके से महिला की शिकायत को गंभीरता से लेता है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अभिषेक, मुंबई टीवी।